हे एवरीवन, I'm नितिका फ्रॉम टीम डैफोडिल्स और आज हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं जो भी स्टडी वीजा से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आए हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाल ही में 2-3 दिन पहले ये न्यूज आई है, तो मैं और मेरी कलीग हैं मिस शुभी शर्मा। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, शुभी दिस साइड। सो हम डील कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ। स्पेशली वी आर एक्सपर्ट विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। सो जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स या फिर आपकी रिफ्यूजल केसेस या जो भी कैसे भी रहेंगी, हम यहाँ पे सारे इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं आपको। ओके, सो गाइज, आप सबने सुना होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं। इंडिया लेवल 3 से लेवल 2 में आ गया है और बहुत सारे एजेंट्स ये बोल रहे हैं कि फंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन सब पे थोड़ी क्लैरिटी हम आपको देना चाहते हैं कि एक्चुअल में लेवल सिस्टम होता क्या है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंट्रीज को लेके, एक होता है यूनिवर्सिटीज को लेके। तो जो कंट्रीज के लेवल्स होते हैं वो 1, 2, 3 में फॉल होती हैं। इंडिया पहले लेवल 3 में था, जिसको बहुत हाई रिस्क कंट्री कहा जाता था। हाई रिस्क कंट्री एज इन, अगर आपको स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया में तो आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत रिस्की डॉक्यूमेंट्स माना जाता था, जिसपे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन होती थी, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते थे। तो अभी उस लेवल को अपलिफ्ट करके उन्होंने 2 पे रख दिया है। तो इट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की कोई वेवेयर नहीं मिला है हमें, लेकिन जो उसकी वेरिफिकेशन है, जो उसके ऊपर अमल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वो थोड़ा सॉफ्टली किया जाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आया है। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो हमें 2-3 दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। वो मिस शुभी शर्मा जो कि काउंसलर है हमारे यहाँ पे, उनके कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं जो हम आप लोगों से भी शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपका भी सेम डाउट हो और हम आपको वो क्लियर कर दें। और इसके अलावा एक और चीज मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इन केस अगर आपको अपना प्रोफाइल असेस करवाना है या अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ भी जानना है कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हो। हम बेसिकली बटाला ब्रांच से बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं जो कि बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट मिस शुभी, आप बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट मैम, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस टाइप के रहेंगे। क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग रिफ्यूजल, प्रीवियस रिफ्यूजल, 24 पास आउट 12 स्टूडेंट्स, फंड्स के रिगार्डिंग, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड लेवल्स, और स्पाउस केसेस आर्ट स्ट्रीम के साथ रहेंगे। और उसके बाद कनाडा, या जैसे पहले अभी तक स्कोप कनाडा का चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के लाइफस्टाइल ऑनशोर और ऑफशोर क्या रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगी कि गैप आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन, उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है या हमें क्या रेकमेंड करते हो आप? हाँ, सो देखो, अगर तो स्टूडेंट्स आप सबके लिए है ये मेजरली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते होंगे कि हम 2024 पास आउट थे और कनाडा में कुछ नहीं बन पाया एंड या किसी और कंट्री में नहीं बन पाया, तो हम ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी लेवल को जो है वो 2 में कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 12th 2024 के बाद कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, लाइक आपने कहीं पे एडमिशन लिया हुआ, आपके पास बैचलर डिग्री है या कोई सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया, उसकी कोई मार्कशीट है, वो अवेलेबिलिटी है और आपने आइल्स या पीटी दिया हुआ है और आपके +2 में मार्क्स अच्छे थे, तो ही हम आपका आगे केस प्रोसेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपका केस प्रोसेस नहीं होगा। मोर ओवर, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, उसके पास 2022 में या 2023 में उसने पास आउट किया और उसके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उसका कंसीडर हो जाएगा। अगर उसके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली वो भी कंसीडर नहीं होगा। दैट इज फॉर श्योर। तो ऑस्ट्रेलिया ने लीनियंसी दी है, पर ओनली फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स, कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में उतना टाइम या उतनी डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड नहीं करेंगे जितनी पहले करते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट तो अभी भी चाहिए फॉर श्योर। और एक स्टूडेंट्स का डाउट है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अभी क्या रहेगी, क्योंकि काफी एजेंट से उनको ये अपडेट मिल रही है कि स्टूडेंट सिर्फ एनरोल हो रहे हैं वहां पे, बट बाद में बच्चों को पता चल रहा है कि आपको करना था, जबकि वो बच्चे 1 महीना ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे थे, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है। ये पहले भी होता था, आई एम श्योर कि अभी भी होगा, बिकॉज ये 100% सब पे नहीं
नहीं अप्लाई होता कि आप विदाउट आइल्स कर सकते हो, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे हमें? विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट ही नहीं करती करने का, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्सेप्ट कर भी रहा हो। एक्सेप्शन द स्टूडेंट इज वेरी हाई स्पीकिंग इन इंग्लिश, लाइक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है और बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, और वो कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई इंटरव्यू आ जाए या एम्बेसी से कोई इंटरव्यू आए उसको आराम से क्लियर कर लेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स हमें इंडिया में देखने के लिए थोड़े कम ही मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई माय रिकमेंडेशन विल बी कि प्लीज आइल्स से पीटी कीजिए। यस, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज वेवर मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड MOI, बट इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तरफ से नहीं आई है, तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आइल्स से पीटी कीजिए। इसके अलावा एक और चीज है कि जिन स्टूडेंट्स के 90% रहेंगे इंग्लिश में या 10th में रहेंगे और +2 में सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का, उसमें अगर 90% है या 80% मार्क्स है और वो CBSE से बोर्ड से पास आउट है, तो हो सकता है कि उनको वेवर मिल जाए, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एम्बेसी उनसे फिर भी वो डॉक्यूमेंट की डिमांड कर ले। तो मेक श्योर कि अगर आप ये करके जा रहे हैं तो बेटर है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा पीटी भी एक्सेप्टेबल है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंग्लिश टेस्ट है, क्योंकि आईएलटीएस में जनरली बहुत टाइम लग जाता है, उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन पीटी इज अ टेस्ट की जो आपने एक दिन में आपने टेस्ट दिया और नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इट विल बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स। मोर ओवर कंप्यूटर फ्रेंडली है, तो बच्चों के लिए भी इजी रहता है। ऑलराइट मैम, नेक्स्ट ये है कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत डाउटफुल रहते हैं कि मैम आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, हमें यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि सब प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के लिए सही नहीं होती और परफेक्ट नहीं होती है से, और कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कॉलेजेस के लिए नहीं होती, तो आप उसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो स्टूडेंट्स अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, बेशक वो कॉलेज है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज 100% COE दे देते हैं आपकी GT का असेस करने के बाद, तो आप गारंटीड वीजा ले सकते हैं। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अगर आपको COE मिल रही है आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन और ऑल द प्रोसेस। इन केस अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट आपको COE मिल जाएगी उसमें भी, बट द चांसेस ऑफ वीजा विल बी 50-50 ओनली। आई से तो आई सजेस्ट कि अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लो फीस स्ट्रक्चर आप किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई मत कीजिए जो कि प्राइवेट कैटेगरी में आता हो, बिकॉज उसके वीजा सक्सेस रेशियो अगेन 40-50% ही है। गो फॉर अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसमें आपके चांसेस ऑफ वीजा 100% रहेंगे आफ्टर रिसीविंग COE। ओके मैम, व्हाट अबाउट द रिफ्यूजल केसेस? रिफ्यूजल केसेस के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स 2024 पास आउट हैं या जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था, उनकी COE आई होगी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और अगर उनका फिर भी रिफ्यूजल आया, इट मीन्स कि उनके प्रोफाइल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर वो प्रोफाइल में गड़बड़ थी सिर्फ IELTS स्कोर की या फिर कोई एकेडमिक मार्क्स को लेके, अगर उन्होंने उस चीज को इम्प्रूव करके दोबारा से फाइल लगानी है, तो डेफिनेटली दे आर वेलकम। अगर इन केस कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनका रिफ्यूज हुआ था, या कोई एकेडमिक्स में या कोई फेक डॉक्यूमेंट इन फंड्स हो गए, कुछ भी मतलब फेकनेस की वजह से अगर रिफ्यूजल आई है, तो देयर आर नो चांसेस। ऑलराइट, और अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2024 पास आउट है, +2 की है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? अभी वो अप्लाई कर सकते हैं या उनकी डेडलाइन? मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि अगर तो उनके पास कोई यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री के सेमेस्टर की मार्कशीट्स वगैरह है, तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई, अदरवाइज देयर आर नो चांसेस। तो अप्लाई फॉर द नेक्स्ट इनटेक ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन एजुकेशन। ऑलराइट, अभी प्रेजेंट में जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनके लिए आप हमें क्या इनटेक्स ऑफर कर रहे हो? हमारे पास सबसे बिगेस्ट इनटेक होगा फरवरी का, और आई से इट कैन बी द लास्ट इनटेक एज वेल, बिकॉज इंडिया में जनरली क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर ओपन होती है ना, तो एजेंट्स आर लाइक कि फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक चीजें लगा लगा के उसको ऐसा कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को मतलब भेज देते हैं कि कंट्री को मजबूर होके ना अपने फिर डोर्स को बंद करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई विल से कि अगर आप एलिजिबल हो, आपका प्रोफाइल अच्छा है और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली फरवरी इनटेक ही अप्लाई करो, बिकॉज वी नेवर नो कि फरवरी के बाद वो उसको क्लोज कर दें या फिर से हमें लेवल 3 पे ना ले आए।
तो बेटर है कि फेब्रुअरी इनटेक ही आप अप्लाई कीजिए। ऑलराइट, स्पाउस केसेस में क्या चेंजेस है अभी, या स्पाउस सेम अप्लाई कर सकते हैं, और कौन अप्लाई कर सकता है, किस एज के अकॉर्डिंग या किस एजुकेशन के लिए? स्पाउस केसेस जो होते हैं शुभी, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें Alright. से एक एप्लीकेंट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। Alright. और उनकी मैरिज अगर मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड है तो इट इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज रिसेंट मैरिज है तो इट इज अगेन अ कंट्रोवर्सी फॉर दी गवर्नमेंट की हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हो, इट कैन बी अ फेक थिंग। सो दे प्रेफर कि थोड़ी सी मैरिज ओल्ड हो आपकी, और अगर आपको स्पाउस केस करना है मिनिमम ग्रेजुएशन हो, 6.5 बैंड हो और आपका एलिजिबल है अगर प्रोफाइल, तो आप दोनों का वीजा आराम से आ सकता है। दे विल बी वेरी गुड, क्योंकि इनकम उनका सोर्स बढ़ जाएगा। एक जना पढ़ रहा है, एक जना अर्न कर रहा है, तो इट इज गुड फॉर देम। या ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे स्टूडेंट्स पहले कनाडा में गए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो ऑन शोर ऑफ शोर क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स को इनकम में और लाइफस्टाइल में, और अभी उनके क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर वीजा? ओके, सो मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस करना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स पहले कनाडा जा रहे थे या अगर अभी वेट कर रहे हैं कि कनाडा फिर से जब भी रीओपन होगा हम कनाडा अप्लाई करेंगे, तो डू नॉट वेट एनी मोर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आप सबको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वेज रेट है कनाडा के कंपेरेटिवली वो ज्यादा हाई है। अगर हम कनाडा की बात करें, द वेज रेट इज अप्रोक्सीमेटली $14 to $15 पर आवर, वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया द डॉलर वेज रेट मिनिमम 25 से स्टार्ट हो जाता है, अप टू $35 to $40 भी जाता है इन सर्टेन सिटीज। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी स्टूडेंट कि वो कौन सी सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वहीं के अकॉर्डिंगली उनके एक्सपेंसेस जो है वो मैटर करेंगे। तो आई से कि इनकेस अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो, द बेटर चांसेस आर लिविंग, बेटर चांसेस ऑफ स्टडिंग, बेटर चांसेस ऑफ पीआर आर अवेलेबल। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि पीआर तो मिलती नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप अपनी आइल्स की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वहां पे भी पीआर ऑप्शंस मिलते हैं। वेयर एज कैनेडा में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जा ही जा रहे हैं, तो वहां पे अभी इतना ज्यादा रश हो गया है कि उनको पीआर अपॉर्चुनिटीज तो क्या वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, और वो सबको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ जेन्युइन और अच्छे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो आई से कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, आई गेस मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, और जो हमें देख रहे हैं उनके भी डाउट्स मोस्टली होंगे। बाकी जैसे भी मुझे कोई न्यू डाउट या कोई क्वेरी होती है, देन डेफिनेटली मैं आपसे रीच आउट करूंगी। ओके, सो गाइज अगर आपका और कोई डाउट रह गया है जो हमने इस वीडियो में कवर ना किया हो, तो प्लीज आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कीजिए। हमारी ब्रांचेस हैं अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, खन्ना, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ एंड पटियाला। तो पटियाला से हम बात कर रहे हैं, आप हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, या ऑन कॉल भी अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं एंड असेसमेंट ले सकते हैं। ऑन वीडियो कॉल भी हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, हम नई नई अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।